हेलो डियर स्टूडेंट। नीट 2021 पेपर 2 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो वर्क एनर्जी पावर से आया, कोलिजन से। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद सम वेलोसिटी स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 2m एट रेस्ट. If collision is head on and final kinetic energy of the system is half of initial kinetic energy of the system, then the value of coefficient of restitution. देखो यार, जब अपन लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका एक पिक्चर माइंड में बनाओ, और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास में दो बॉल्स हैं और एक बॉल का मास m है और एक का मास 2m है। दूसरी वाली बॉल रेस्ट में है। पहली वाली बॉल की वेलोसिटी को मैंने u1 मान लिया और दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी 0 है। ओके, कोलिजन के बाद में मान लीजिए पहली वाली बॉल की वेलोसिटी v1 हो गई और दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी v2 हो गई। ओके, अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। अब आपको हमेशा एक तो फॉर्मूले पता होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूँ कि अगर एक बॉल जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से जा रही है, m2 मास वाली u2 से जा रही है, और कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हैं। v1 और v2 की वैल्यूज क्या होंगी? m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये v1 का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर मैं v2 का फॉर्मूला देखता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दूसरी वाली बॉल है वो रुकी हुई है, इसका मतलब मेरे को u2 को 0 लेना है। तो ये वाला फैक्टर तो मैंने हटा ही दिया यहाँ से। m1 पहली वाली बॉल का मास m, दूसरी वाली बॉल का मास 2m, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। m प्लस 2m इंटू u1, यहाँ से m को कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस 2e हो जाएगा। नीचे 3m इंटू u1, मास से मास कट गया। 1 माइनस 2e अपॉन 3 इंटू u1, ये मेरे पास में v1 आया। इसी तरह से मैं v2 निकालता हूँ तो u2 की वैल्यू कितनी है? 0, और सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। तो 1 प्लस ई तो मेरे को कैलकुलेट करना है। पहली वाली बॉल का मास m इंटू u1 अपॉन m प्लस 2m, 1 प्लस ई इंटू m इंटू u1 अपॉन 3m, काट दिया। 1 प्लस ई u1 अपॉन 3। ओके, ये हमारी तैयारी हो गई। इस तैयारी में हमने क्या देखा कि ये जो आपका ये वाली जो स्पीड है ये तो आपकी वी आई v1 आ गया है और ये आपके पास में v2 आ गई। अब हम वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि collision is head on and final kinetic energies of the system is half of the initial kinetic energy of the system. मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ पहले वाले बॉल का मास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली बॉल का मास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ पहली वाली बॉल का मास m और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरी वाली बॉल तो रुकी हुई है ना, स्टार्टिंग में हमको रेस्ट में दिया हुआ है, ऐसे रख दिया। ओके, अब हमने कुछ टर्म्स को तो कैंसिल कर दिया स्टार्टिंग में ही। देखो m दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। हाफ इधर भी है इधर भी है। v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू हाफ u1 का स्क्वायर। ये एक मेरी टर्म बन गई। अब मैं v1 और v2 की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखो मेहनत तो करवाई इस क्वेश्चन में ना। 1 माइनस 2e अपॉन 3, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2e अपॉन 3 इंटू u1, ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v2 स्क्वायर। v2 की वैल्यू है 1 प्लस ई u1 अपॉन 3, 1 प्लस ई अपॉन 3 इंटू u1
इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ u1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। इस 1 माइनस 2e का होल स्क्वायर करो तो 1 प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4e अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 1 प्लस e स्क्वायर प्लस 2e अपॉन 9 इज इक्वल टू हाफ। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 9 एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 2 प्लस 2e स्क्वायर एंड प्लस 4e। ओके जी, इधर आ गया आपका हाफ। अब कैंसिल होने वाली चीज़ों को कैंसिल कर दो। ये देखो कैंसिल हो गया ना। अब ये 2e स्क्वायर और 4e स्क्वायर कितना हो गया? 6e स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6e स्क्वायर। ओके, और देखते हैं 1 और 2 हो जाएगा 3। ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 9 और इधर हाफ। ये डिवाइडेड बाई 9 और इधर हाफ। ये लीजिए, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे तो 2 इंटू 6e का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 12e स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 12e स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6। 12e स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 मतलब 3। e स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 12 मतलब 1 अपॉन 4 हो गया। तो e की वैल्यू आ जाएगी हाफ। रूट लगा दो दोनों तरफ। ये लीजिए, मेहनत सफल हुई हमारी। फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए, e की वैल्यू हाफ आ गई। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स में तो माय आंसर इज हाफ। तो मस्त क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम काफ़ी फेमस क्वेश्चन नहीं, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको करने चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। मेरी वीडियोस में जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ उनके फॉर्मूला को बहुत अच्छे से नोट कर लिया करो। ओके, और इन्हें बार बार रिवाइज किया करो। अच्छे से प्रॉपर कैलकुलेशन करते हुए अपने आंसर पे जरूर पहुंचोगे आप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।